ऋग्वेद का 8वां मंडल 58वां सूक्त, जो विश्वदेव सूक्त के नाम से प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर ऋषि मेद्य काणव हैं और देवता विश्वदेव हैं। ऋत्विजवाक छंद भूरिक त्रिष्टुप स्वर धेवत। यं ऋत्विजो बहुधा कल्पयन्ता सचेतस यज्ञमिमं वहन्ति यो अनुजानो ब्राह्मणो युक्त आसीत् कास्मिन् तत्र यजमानस्य संवित। ऋत्विज लोग यम जिसको बहुधा अनेक प्रकार से कल्पयंत कल्पना का विषय बनाते हैं। सचेत से ज्ञानी पुरुष इमं यज्ञम इस यज्ञ को वहन्ति धारण करते हैं। ज्ञानी पुरुषों का जीवन यज्ञमय ही होता है। यह जो अनुचान ज्ञान का प्रवचन करने वाला ब्राह्मण ब्रह्मवेता पुरुष युक्त योग युक्त आसीत होता है, तत्र उस योग को करने पर यजमानस्य इस यज्ञशील उपासक की संवित अनुभूति स्वित निश्चय से का आनंदमयी होती है। ज्ञानी पुरुष यज्ञशील होते हैं। ये ज्ञानी ब्रह्मवेता योगी पुरुष एक अद्भुत आनंद की अनुभूति को प्राप्त करते हैं। कौन सा आनंद? वो ब्रह्मानंद। दूसरा मंत्र ऋषि मेद्य काणव हैं। देवता विश्वदेव छंद निचृत त्रिष्टुप स्वर धेवत। एक एवाग्निर्बहुधा समिध एकः सूर्यो विश्वम् अनुप्रभूतः एकैवोषः सर्वमिदं विभाति एकं वा इदं विबभुव सर्वम्। एक एव अग्नि, एक ही अग्नि बहुधा समिधः ग्रहापत्य बनती है, कभी आह्वान्य बनती है, कभी दक्षिणाग्नि आदि रूप से दीप्तमान होती है या प्रकाशित होती है। एक सूर्य, एक ही वह सूर्य विश्वम अनुप्रभुत संपूर्ण संसार के प्रति प्रभाव वाला होता है। एक एव उषा, एक ही उषा इदम सर्वम इस सब को, इस सारे संसार को विभाति दीप्त कर देती है, प्रकाशित कर देती है। एकम व एक ही सत पदार्थ इदम सर्वम यह सब कुछ विबभुव हो जाता है। एक ही प्रकृति कितने ही रूपों में विकृति को धारण करती है। अग्नि के विविध रूपों का विचार करें तो उस अग्नि में ही प्रभु की महिमा दृष्टिगोचर होने लगती है। ये अग्नि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाकर पानी बनाती है और वही कालांतर में उस जल को फाड़कर फिर गैसों का रूप दे देगी। वही अग्नि है। सूर्य का विचार करें तो वहाँ भी प्रभु की अद्भुत महिमा दिखाई दे रही है। कितनी दूरी तक इस सूर्याग्नि का संताप व प्रकाश पहुँचता है। उषा का अपना ही कुछ अद्भुत महत्व है। एक प्रकृति से कितने विविध पदार्थ बन जाते हैं। यह सब विचार हमें उस प्रभु की महिमा का स्मरण कराता है। एक ही अग्नि विविध कार्यों को करती हुई नाना रूप धारण करती है। एक ही सूर्य विश्व को किस प्रकार प्राण और प्रकाश प्राप्त करा रहा है। उषा उदय होती हुई सब अंधकार को दूर कर देती है। एक ही सत्य प्रकृति उस कुशल कारीगर के हाथों सूर्य चंद्र आदि विविध रूपों में विकृत हो जाती हैं। अब तीसरा मंत्र और अंतिम मंत्र ऋषि मेद्य काणव हैं। देवता विश्वदेव छंद त्रिष्टुप और स्वर धेवत के साथ में ज्योतिष्मान त्रिचक्र रथ की प्रार्थना करते हुए कहते हैं। ज्योतिषम अंतम केतुमंतम
त्रिचक्रं सुखं रथं सुषदं भूरि वारं चित्रामघ यस्ये योगे अधिजज्ञ तं वां हुवै अतिरिक्तं पिबद्यै। मैं तम रथम उस शरीर रथ को वाम अति हुए आपसे अश्विनी देवों से अतिशय ने पुकारता हूँ। प्राण अपान से मैं उस रथ की याचना करता हूँ जो ज्योतिषम अंतम ज्योति वाला है, केतुम अंतम प्रज्ञान संपन्न है, त्रिचक्रम ज्ञान कर्म में उपासना रूप तीनों चक्रों वाला है, सुखम सुखम उत्तम इंद्रिय अश्वों वाला है, सुसदम उत्तम गति वाला है, सदगतौ भूरिवारम बहुतों से वर्ण्य योग्य हैं। यस्य जिस रथ के योगे संपर्क में चित्राद्भुत मगा ऐश्वर्य अधिजज्ञ उत्पन्न होता है, उस रिक्तम दोष शून्य रथ को पिबद्यै आनंद रस के पान के लिए आपसे मांगता हूँ। प्राण साधना से यह शरीर रथ ज्ञान कर्म व उपासना से युक्त होकर हमारे लिए सुखकर हो जाए। इस दोष शून्य रथ को हम आनंद रस पान के लिए प्रार्थित करते हैं। इस शरीर रथ का सम्यक पालन करने वाला व्यक्ति सुपर्ण है, ये काणव मेधावी हैं। यह रथ की उत्तमता के लिए ही इंद्रावरुणों की आराधना करता है। जितेंद्रियता और निर्द्वेषता की बात ये कहता है। इस प्रकार ऋषि काणव विश्वदेव की महिमा में ये 3 मंत्रों का गान करते हैं और 58वें सूक्त में इन तीनों को रखा गया है। ऋग्वेद का 8वां मंडल और 3 मंत्रों के साथ ये संपूर्ण होता है।